हेलो दोस्तों, लर्न विद प्रैक्टिकल में आपका स्वागत है। तो हम क्लास 10 के फिजिक्स का पहला लेसन पढ़ रहे हैं, जिसमें से कुछ टॉपिक को हमने अध्ययन किया भी है। तो उसी क्रम में आज आगे बढ़ते हुए हम प्रकाश परावर्तन के नियमों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो कल हमने प्रकाश के परावर्तन के बारे में पढ़ा। प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं उसे डायग्राम के माध्यम से कल हमने समझा भी था। तो आज उसी को आगे बढ़ाते हुए उसके नियमों के बारे में आज हम लोग जानेंगे कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं और कौन कौन से नियम होते हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो कल जैसे हम लोगों ने पढ़ा, किसी स्रोत से आने वाले प्रकाश किरणें आपतित किरण कहलाती है। दर्पण के परावर्तक सतह पर टकराकर अन्य दिशाओं में चली जाती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, परावर्तित किरण कहते हैं। तो जिस सतह से टकराया वो परावर्तक सतह कहलाएगा। और आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच हमने एक अभिलंब डाला है। तो अभिलंब और आपतित किरण के बीच का कोण आपतन कोण कहलाता है। और ये बीच का जो आपका लकीर है ये आपका है अभिलंब, ये आपका है अभिलंब। तो अभिलंब और आपतित किरण के बीच बना कोण आपतन कोण कहलाता है। और ये परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण परावर्तन कोण कहलाता है। तो प्रकाश परावर्तन के जो नियम हैं वो दो होते हैं। पहला है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही सतह पर होते हैं। ये आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही सतह पर होते हैं। फिर आपका सेकंड है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। सपोज दैट अगर ये आपतन कोण आपका ये अगर 45 डिग्री का है तो आपका परावर्तन कोण का मान भी लगभग आपको 45 डिग्री का ही होगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। तो कल हमने प्रकाश के परावर्तन का डेफिनेशन समझा। आज हम लोगों ने प्रकाश के परावर्तन के नियमों के बारे में लिखे। कई बार एग्जाम में आप लोग को दे दिया जाता है कि प्रकाश के परावर्तन और उसके नियमों को लिखें। तो कल का डेफिनेशन के साथ आज का आप ये नियम को जोड़ लीजिएगा, दोनों मिला के डायग्राम के साथ आप लोग लिख देना है। तो नेक्स्ट आपका है प्रकाश के परावर्तन और उसके नियम के बाद आपका जो टॉपिक है वो मेनली रूप से आपका है दर्पण। तो दर्पण का अर्थ है कि कोई भी चमकीला सतह या परावर्तक सतह जो निश्चित समय अंतराल में प्रकाश को परावर्तित कर देती है दर्पण। तो दर्पण का अर्थ है चमकीला सतह। वैसा चमकीला सतह जो निश्चित समय अंतराल में प्रकाश को परावर्तित कर देती है वो दर्पण कहलाते हैं। तो दर्पण ही आपका जो है आगे नेक्स्ट दो पार्ट में डिवाइड है। अगर बोला जाए कि दर्पण मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, तो दर्पण मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका गोलीय दर्पण, दूसरा होता है आपका समतल दर्पण। तो आगे आपका गोलीय दर्पण ही दो भाग में बटा हुआ है। एक होता है उत्तल दर्पण, दूसरा होता है अवतल दर्पण। तो दर्पण मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक गोलीय दर्पण और दूसरा जो है वो होता है समतल दर्पण। तो चलिए हम लोग दर्पण के बारे में देखते हैं। तो आपका जो टॉपिक है वो दर्पण को बोलते हैं मिरर। तो वैसा परावर्तक सतह जो निश्चित समय अंतराल में प्रकाश को परावर्तित कर देती है दर्पण कहलाते हैं। और दर्पण आपका जो है मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला आपका है गोलीय दर्पण, इसको हम लोग बोलते हैं स्फेरिकल मिरर। और दूसरा आपका है समतल दर्पण, इसको लोग बोलते हैं प्लेन मिरर। तो गोलीय दर्पण स्फेरिकल मिरर, जिसमें आपका है कि वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का भाग होता है गोलीय दर्पण कहलाते हैं। तो इसी खोखले गोले में आपका दो पार्ट बटा हुआ है। एक जिसका बाहरी सतह रंगा है वो आपका अवतल कहलाएगा, एक जिसका भीतरी सतह रंगा है वो आपका उत्तल कहलाएगा। और इन दोनों के सम्मिलित रूप को ही हम लोग क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण करते हैं। और ये गोलीय दर्पण ही आपका दो भाग में आगे डिवाइड होता है, जिसमें आपका बनता है एक उत्तल दर्पण और दूसरा आपका बनता है अवतल दर्पण। नेक्स्ट आपका टॉपिक है उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के बारे में।
तो उत्तल दर्पण का डेफिनेशन अगर होगा तो उसे हम लोग किस तरीके से दे सकते हैं, और अवतल दर्पण का जो डेफिनेशन देना हो तो उसको हम लोग किस प्रकार से दे सकते हैं। तो उत्तल दर्पण जिसका भीतरी सतह रंगा हो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। ये पहला परिभाषा हो गया। अगर दूसरा परिभाषा दिया जाए तो वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह उभरा हो उसे हम लोग उत्तल दर्पण कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ, वैसा दर्पण जिसका भीतरी सतह रंगा हो उत्तल दर्पण कहलाते हैं, या वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह उभरा हो उत्तल दर्पण कहलाते हैं। तो ये आपका रहा उत्तल दर्पण जिसका भीतरी सतह रंगा हो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं, या जिसका बाहरी सतह क्या हो, परावर्तक हो। वैसा दर्पण जिसका बाहरी सतह क्या हो, परावर्तक सतह हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण कहते हैं। दूसरा फिर आपका है अवतल दर्पण। तो वैसा दर्पण जिसका बाहरी सतह रंगा हो, ये इसका बाहरी सतह हो गया, जिसके बाहरी सतह रंगा हो उसे हम लोग अवतल दर्पण कहते हैं। या वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा हो, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा हो उसे हम लोग अवतल दर्पण कहते हैं। नेक्स्ट आपका टॉपिक है समतल दर्पण और दर्पण का ध्रुव। तो समतल दर्पण हम लोग किसे कहते हैं, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल हो समतल दर्पण कहलाते हैं। देखिए ये जो आप दर्पण देख रहे हैं इसका ये परावर्तक सतह क्या है, समतल है। तो नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है वो है दर्पण का ध्रुव। जो दर्पण होते हैं उस दर्पण के मध्य बिंदु को, मिडिल पॉइंट को हम लोग दर्पण का ध्रुव कहते हैं, और इसे हम लोग P के द्वारा सूचित करते हैं। तो ये हो गया दर्पण, दर्पण का ये हो गया मध्य बिंदु। तो दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं, और ध्रुव को हम लोग P से सूचित करते हैं। तो आज का टॉपिक यहीं तक है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इसे अपने दोस्तों, अपने मित्रों के साथ जो आपके सहपाठी हैं, जो आपकी कक्षा में पढ़ रहे हैं, ये वीडियो उनके साथ भी शेयर करें ताकि उनको भी इस वीडियो से कुछ लाभ मिल सके। धन्यवाद।